हम पढ़ेंगे आयुष मिशन। आयुष क्या क्या कर रही है और 2026 तक इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं आयुष में, आयुर्वेदा के अंदर। क्या आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के अंदर इसने क्या क्या चेंज किए। तो सबसे पहले नेशनल आयुष मिशन जो हुआ था, ये लॉन्च हुआ था सितंबर 15 2014 में, और ये 12th 5th ईयर प्लान का प्राइमरी गोल था, जहां पे आयुष सिस्टम को बनाया गया था इंडिया के हेल्थ केयर फ्रेमवर्क के लिए। इसके कोर ऑब्जेक्टिव थे, ये चाहते थे कॉस्ट इफेक्टिव इक्विटेबल आयुष हेल्थ केयर बनाना पूरे कंट्री में, और उन्होंने स्ट्रेंथन किया प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव एस्पेक्ट इन प्राइमरी हेल्थ केयर में। इन्होंने इम्प्रूव की आयुष की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी सुधारा, और अभी तक काफी ज्यादा सुधार हो चुका है, आप लोग भी जानते हैं इस बात। कहीं कहीं नहीं हो पा रहा है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में तो अच्छे से सुधार हो रहा है, पर बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में इसका सुधार कुछ भी नहीं दिखने को मिल रहा है। ठीक है, इन्होंने 2015 में केरला एनएएम जैसी एक्टिविटीज को भी इन्होंने शुरू किया था। मेजर एक्सपेंशन क्या था इनका, 2020 से लेकर 2025 तक इन्होंने यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी थी, और इन्होंने आयुष हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर्स ओपन किए, और टोटल 12,500 आयुष हेल्थ केयर सेंटर और वेलनेस सेंटर्स खुले, और अभी भी खुल रहे हैं। ये आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर आ रही है, जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है एनएएम के अंदर। This integration marked a significant shift toward the holistic wellness model focused on the preventive and promotive health care. इस पीरियड में इन्होंने क्या किया, किस किस मिशन पे फोकस किया। कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोकेशन, प्लेसिंग आयुष फैसिलिटीज अलोंग द पीएचसी। ठीक है, पीएचसी में तो इन्होंने काफी काम किया। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर इन्होंने खोले, सीएचसी में इन्होंने आयुर्वेदा को प्रमोट किया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी आयुर्वेदा को काफी प्रमोट किया। इस स्ट्रेटजी से इन्होंने क्या किया, पेशेंट्स को फ्रीडम दी ताकि वो मेडिकल सिस्टम में आ सके यूजिंग अ सिंगल विंडो पीरियड। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने भी यहाँ पे काफी सपोर्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिसिन के अंदर इन्होंने काम किया। ठीक है, एंड 2025 के एंड में एनएमएल ने अचीवमेंट्स, बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे की, जैसे 203 इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स इन्होंने ओपन किए हैं, 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुले हैं। ठीक है, जो हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर जिसको आप कह रहे हो, पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये आरोग्य मंदिर के अंदर आए हैं। 518 आयुष हॉस्पिटल्स इन्होंने ओपन किए हैं, और 6,234 आयुष डिस्पेंसरीज इन्होंने ओपन करी है। सपोर्ट क्या किया इन्होंने, 21 न्यू आयुष एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन्होंने ओपन किए हैं, और अपग्रेड किए हैं 78 यूजी और 46 पीजी इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, मतलब 78 यूजी स्टूडेंट्स, पर अब के कॉलेज में ज्यादातर 100 बच्चे ही हैं, जॉब्स तो ये देते नहीं है, पर पता नहीं ये कौन से हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं। 518, 6,000 समथिंग आयुष डिस्पेंसरीज। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज और रिव्यू 2024 में क्या क्या इन्होंने किया है। एक इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी फरवरी 9 2004 में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी को, और फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, जहाँ पे इन्होंने लो फंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताया कि 85% ऑफ रिवाइज फंड वेयर यूटिलाइज इन, 85% जो फंड बच चुका था वो उन्होंने यूटिलाइज किया 2022 से लेकर 2023 में। कुछ प्रोजेक्ट डिले भी हो गए थे। 69% अप्रूवल उनको मिला इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल्स खोलने के लिए, और वो अभी भी स्टिल कंस्ट्रक्शन में ही है। ऑपरेशनल गैप भी कुछ थे। 65% अप्रूव्ड आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर हैड बीन इस्टेब्लिश्ड, और ये बोल रहे हैं कि 65% आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर इस्टेब्लिश हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने सेवरल की रिकमेंडेशंस भी दिए, जो 2024 और 25 में इन्होंने इंक्लूड की। ट्रेडिशनल सोवा रिग्पा सिस्टम को भी इन्होंने इंक्लूड किया, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी इन्होंने इंक्लूड किया। रिसेंट डेवलपमेंट और फ्यूचर आउटलुक ये बता रहे हैं 2025 और 2026 में। 2026 में जो यूनियन बजट आया था, वहां पे गवर्नमेंट ने
इस मिशन को बढ़ाने के लिए 66.5% बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फंड दिया है 780.96 करोड़ से लेके 1300 करोड़ तक का। और ये चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सपोर्ट मिले, न्यू इनिशिएटिव करे, अपग्रेडिंग करे, आयुष फार्मेसीज बने, ड्रग टेस्टिंग लैब्स वगैरह बने और हायर सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड मिले आयुर्वेदा को। ठीक है, ये मिशन तो ग्राउंड लेवल पे ऐसा लग रहा है कि काम चल रहा है इसमें, बट फॉर इंस्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर में इन्होंने 523 आयुष आरोग्य मेला शुरू किया है और वो फुली ऑपरेशनल हो गए थे मार्च 31, 2025 में। 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल इन्होंने खोला है बिलवार कथुआ में, पता नहीं कौन सी जगह है, और ये मार्च 2026 तक कंप्लीट हो चुका है, ऐसा इनका मानना है। और कुछ यहाँ पे समरी इन्होंने दी है। लॉन्च डेट सितंबर 15, 2014 में ये लॉन्च हुआ था। स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंडर ही था। फंडिंग का पैटर्न जो है 60% सेंट्रल देती है और 40% स्टेट के थ्रू आता है। 2026 और 27 का बजट जो है 1300 करोड़ का है। ये प्रीवियसली ईयर से काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इनकी की माइलस्टोन है कि आयुष्मान भारत के थ्रू 12,500 आयुष हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर ये खोलेंगे और 203 IH, 12,500 आरोग्य मंदिर और 6,234 अपग्रेडेड डिस्पेंसरीज इन्होंने स्टार्ट करी है। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। आयुष मिशन पे हमने बात किया था, ये हमने जस्ट ब्रीफली डिस्कस किया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ये आगे डिटेल में तभी पढ़ेंगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करते हो तो शेयर करना मत भूलना। मेडिकल सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन, निमोनिक सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन।